नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मैं श्री राम हाईटेक नर्सरी जो हजारीबाग का सबसे बड़ा नर्सरी है वहां पे मैं हूं। आप देख सकते हैं कि ये लगभग 4 एकड़ में फैला हुआ ये नर्सरी है और 3 साल में ये केवल हजारीबाग नहीं, इसके आसपास भी इतने बड़े स्तर का, बड़े पैमाने का नर्सरी नहीं होगा। केवल एरिया में बड़ा नहीं है, यहाँ जो पौधे हैं, जो यहाँ पे जो पेड़ पौधे, ये सब जो वैरायटी है वो इतनी बड़ी है, इतनी जो फहरिस्त है इसकी इतनी लंबी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि हजारीबाग जैसे जगह पर उन पौधों को, वैसे जो फल फूल की प्रजाति है वो यहाँ बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन इस श्री राम हाईटेक नर्सरी में ये मिलता है। इसे शुरू करने वाले एक बहुत ही यंग जो युवक हैं वो हैं जिन्होंने लगभग 8 साल बाहर वक्त बिताया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उन्होंने केवल 2-3 लाख रुपए से ये स्टार्टअप किया था। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम जी हैं। शुभम जी, नौकरी करने के बाद ये कैसे लगा कि ये नर्सरी खोली जाए, इसको यहाँ देखा जाए, क्योंकि ज़मीन आपकी थी? क्या मन में क्या है? इंजीनियरिंग करने के बाद तो मेरे को पहले एक्सपीरियंस मिला कि लाइफ में कुछ पढ़ना पहले ज़रूरी है। कुछ पाने के लिए कुछ पढ़ना, समझना, नॉलेज इज़ पावर। तो वो चीज़ को लेके मैंने पढ़ाई किया। मेरा अभी का फील्ड और वो फील्ड डिफरेंट है। वो मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था। बिल्कुल वही तो कहना कि जो कंप्यूटर का बंदा पेड़ पौधों में इतनी जानकारी कैसे रखने लगा? जॉब भी हुआ। वैसे ही पेड़ पौधे शौक मेरा बचपन से ही है। पेड़ पौधा हो गया, फिर आपका जानवर हो गया, तो मैं शुरू से प्रेमी हूँ। मैं शुरू से मैं ध्यान रखा हूँ, सबका ख्याल रखा हूँ, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश किया हूँ कि पेड़ पौधे तो हम हैं, वो नहीं है तो हम लोग भी नहीं है। ना मेरा इंजीनियरिंग है, ना मेरा जॉब है, कुछ नहीं है। तो पेड़ पौधा भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगा कि हाँ, इस लाइन पे मैं तो घर में जब 3 लाख रुपए में पेड़ लाकर बेचने का ये काम आपने जब कहा होगा, तो घर वालों ने विरोध नहीं किया कि क्या आप तो अपना नौकरी छोड़कर? ये अपॉर्चुनिटी घर ही वाले दिए थे मेरे को। मेरा अपॉर्चुनिटी नहीं था कि मैं यही करूँगा। मेरे को ऐसा मिला गया कि आप ये कर रहे हैं, तो मैं घुस गया। अब ज़िंदगी में कोई भी दरवाज़ा खटखटाने को मिला है तो खुल गया, तो उसमें लगे रहिए। तो उसके बाद से फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा शुरुआत के बाद और अभी तक का? बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं सीखिएगा तो फिर सब कुछ जो भी आप लगाए हैं सब मेहनत बेकार है, क्योंकि हर एक दिन प्रतिदिन इसको देखना पड़ता है। कोई भी दिन यहाँ छुट्टी नहीं रहता है, कोई भी दिन यहाँ छुट्टी नहीं है। 365 दिन यहाँ काम चलता है, क्योंकि पेड़ पौधा है, एक जीव है। कितने लोग यहाँ पे हैं अभी? 20 से 25 मिनिमम आदमी अभी हैं, अभी लॉकडाउन के समय में भी। और क्या ये लगता है कि फ़ायदे का सौदा है? और युवक जो हैं, नए लोग जो हैं, नवयुवक, उनको आगे आना चाहिए ये सब काम? आजकल का ज़माना टेक्नोलॉजी का हो गया, तो ऑनलाइन हो गया है। तो हम लोग ऑनलाइन भी मेरा एडवर्टीजमेंट चलता है, जिससे बताते, जागरूक करते हैं कि पेड़ पौधा इस नेसेसरी है। आपने देखा कि इस कोरोना में ऑक्सीजन कितना कमी हुआ था, आप लोग देखे ही हैं। तो क्यों कमी हुआ है? पेड़ पौधा नहीं रहा तभी ना कमी हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि पेड़ पौधा लगाएं, बढ़ाएं, तो इसी में हम लोग की जीवन है। तो अभी ये ठीक ठाक काम चल रहा है। अब क्या सोचे हैं कि अभी तो कितने एरिया में, अच्छा कितनी स्पीसीज होगा, फिर क्या सोचा है? मोर देन 1000 आपको मिल जाएगा। शो फॉलिजिस प्लांट्स मिल जाएगा, एयर प्योरीफायर प्लांट्स मिल जाएगा, इंडोर प्लांट्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ से काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं। ये भी एक बैम्बू की तरह का एयर प्योरीफायर है। ये आपको फ्लावरिंग का मिल जाएगा कुछ। तो हर तरह की वैराइटीज़ आपको मिलेंगे। रोड साइड प्लांट्स मिल जाएगा आपको। तो इतनी चीज़ें हैं, तो हर एक पौधे के बारे में जानकारी रखते होंगे, क्योंकि लोग तो आने वाले कुछ भी पूछ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चीज़ के बारे में पता है मेरे को। नहीं पता रहेगा तो लाके फ़ायदा नहीं है ना। अगर नहीं पता रहता तो पता करने की कोशिश करते हैं। ये लगातार पढ़ाई चल रही है? ये तो डेली है। ये पढ़ाई मतलब क्या बोलते रहे, नॉलेज इज़ पावर। डेली पढ़िएगा तो डेली आपको सीखने को मिलेगा। यही है ज़िंदगी, प्रेरणा देती है कि आगे पढ़िए। नहीं बोलते हैं कि बिना पढ़े आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ये सही चीज़ बोलता है। अब आगे क्या सोचा है, क्या विचार है कि इसको कैसे और बढ़ाया जाए? अभी है कहाँ आप कहाँ सप्लाई करते हैं? सप्लाई देखिए, हमारा सेक्टर दोनों है, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है। ऐसे भी कस्टमर आके यहाँ खरीदते ही हैं। फिर हम लोग सर्विस भी जाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लैंडस्केपिंग हो गया, फिर उसका मेंटेनेंस हो गया। तो काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर में भी काम किए हैं हम लोग। जैसे यहाँ का कलेक्ट्रेट हो गया आपका, वहाँ हम लोग ने काम किया है। फिर काफ़ी सारे प्रशासन के घर में काम किए हैं हम लोग। तो अब आगे क्या प्लान? आगे एक्सपेंशन करना है। अभी हजारीबाग में तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आगे लोगों को बताना है कि और क्या है मेरी चीज़ों की। काफ़ी सारी चीज़ जो मैं लेके आता हूँ, काफ़ी अलग अलग जगह से लाना पड़ता है। कोई पुणे का है तो कोई इम्पोर्टेड है, कोई कलिम्पोंग का है, तो हर एक जगह से लाना पड़ता है उसको।
तो क्या सारे जगहों का जो एटमॉस्फेयर वहाँ का है वो यहाँ मिल पाता है, फिर कैसे लगे? अगर नहीं मिल पाता है, ऐसे होता है जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर जाता है 40 डिग्री सेल्सियस प्लस चल जाता है, तो अगर पौधा मेरा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का, तो शेड लगा देते, इसलिए शेड लगा हुआ है मेरे पास। अगर शेड नहीं रहेगा तो गर्मी से जलेगा पौधा, टिकेगा नहीं। ये घर आप सबको बताते भी हैं? बिल्कुल, ये सब नहीं बताएंगे तो पौधा लेके क्या करेगा कस्टमर। तो देखा आपने कितने कॉन्फिडेंट हैं और किस तरह से एक जो इंजीनियर का छात्र इसने नौकरी की, लेकिन वो हजारीबाग में चूँकि शुरू से ही पौधा प्रेमी, पशु प्रेमी वो थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था हजारीबाग को दी है। और यदि आप पौधे के प्रेमी हैं, यदि आप अपने घर को अच्छा रखना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो एक बार इस नर्सरी में ज़रूर आइए। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।